पंडित जी चारू जल्दी लौट आएगी, थोड़ी देर तो रुक जाइए प्लीज। तो रुक जाऊंगा बेटा, और शादी थोड़ी हो सकती है। चारू हुई मंडप से गायब। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हम देखेंगे कि अबीर और चारू की शादी हो रही थी, लेकिन इसी बीच चारू अपनी शादी से भाग जाती है। हमारे हाथ में ये क्या है? तभी अबीरा की नजर कृष पर पड़ती है। कृष के हाथ में एक कागज होता है और अबीरा उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, और जाकर उससे हाथ से वो कागज लेकर पढ़ने लगती है, जिस पर चारू ने कुछ मैसेज दिया था। अबीरा पढ़कर ये हैरान हो जाती है। मुझसे नहीं होगा। चारू उस लेटर में लिख के जाती है कि मुझसे नहीं होगा, मैं ये शादी नहीं कर सकती और ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। ये सब सुनकर मनीष जी आकर अबीरा से वो लेटर खींच लेते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और पोदार फैमिली को खरी खोटी सुनाते हैं। आपने मेरे बेटे पर 100 बार इल्जाम लगाया कि वो आपके बच्चों के साथ खेल रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब आपकी चारू तो मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर गई है, अब आप क्या कहेंगे? मनीष जी कहते हैं कि अबीर पर तो आप बार बार इल्जाम लगाते थे कि उसने आपकी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, अब आप क्या कहेंगी जब चारू ने उसको धोखा दे दिया है? जब शादी के लिए मना कर रहे थे काजल, चारू अबीर के लिए श्योर थी, लेकिन तुमने जबरदस्ती की, हड़बड़ी में शादी तय की और वो बेचारी भाग गई। दादी सा की इतनी बात सुनकर मनीष जी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि हम कौन सा चोरों और डाकुओं की बारात लेकर आए थे, अगर उसे मना ही करना था तो वो पहले मना कर देती। संगीत और मेहंदी में तो खुश थी, तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो शादी के दिन भाग गई। फिर दादी सा अपनी सफाई देती। दोनों परिवारों की तरफ से उस पर दबाव था, इसलिए वो बेचारी। दादी सा की बात सुनकर मनीष जी को और गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अबीरा कुछ गलत करती थी तो आप उसको बुरा बनाती थी और अपनी बच्ची को आप बेचारी कह रही हैं। मेरी बच्ची 1000 कोशिशें करने के बावजूद, इस परिवार में एडजस्ट करने की 1000 कोशिशें करने के बावजूद जब अरमान से अलग हो रही थी तो वो बुरी थी। चारू शादी के लिए हाँ कह के या सारी दुनिया को यहाँ इकट्ठा करके मंडप छोड़ के भाग गई है, वो बेचारी है। बस फिर क्या था, मनीष जी का गुस्सा अरमान पर निकलने लग जाता है। वो अरमान को ही दोषी ठहराते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और अबीरा अपने बड़े पापा को समझाती है कि इसमें अरमान की कोई गलती नहीं है, अरमान ने तो सबको समझाया था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो गया तो इसमें अरमान का क्या कसूर है। और वैसे भी हम सब ने ये फैसला किया था कि हमारी आपसी रंजिश का असर अबीरा और चारू की जिंदगी पर नहीं पड़ेगा, उनके रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। तभी अरमान हाथ जोड़कर आगे आता है और मनीष जी से अपनी बहन के किए की माफी मांगता है और कहता है कि हम सबको माफ कर दीजिए कि उन्हें ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तभी अचानक से अबीर और कियारा शादी करके सबके बीच आ जाते हैं और सब उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या नॉनसेंस है भाई? कियारा तूने सच में अबीर से शादी कर ली? Have you gone mad, कियारा? ये मैडनेस नहीं है भाई। कियारा कहती है कि वो अबीर से प्यार करती है। तभी अरमान कहता है कि अगर तू प्यार करती है तो चारू के प्यार का क्या, उसने भी तो अबीर से प्यार किया था, फिर तूने उसे धोखा क्यों दिया? तो अबीरा कहती है कि ये सवाल तो हमें अबीर भाई से पूछना चाहिए कि उन्होंने चारू के साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो अबीर से चिल्लाकर पूछती है कि आपने चारू को धोखा क्यों दिया। मैं रिश्ता जोड़ने को सहरा भाग के आया था, पर ये चारू थी जो मेरा दिल तोड़ के भाग गई। और तुमने आओ देखा ना था, फौरन सेकंड बेस्ट ऑप्शन की मांग भर दी। What the hell, guys? अरमान अबीर से कहता है कि लोग तो अपने प्यार के लिए जिंदगी भर इंतजार करते हैं और तुमसे कुछ घंटे भी इंतजार नहीं किया गया। फिर कियारा उसे रोकती है और कहती है कि उन्होंने ना अबीर की प्यार की वैल्यू की और ना ही मेरी सैक्रिफाइस की। मैंने अपना प्यार इसलिए कुर्बान नहीं किया था कि चारू दी एंड मोमेंट में शादी छोड़कर चली जाए। कियारा की बातें सुनकर अबीरा कहती है कि उसे लगा था कि तुम मैच्योर हो और बड़ी समझदारी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करोगी, लेकिन तुम दोनों ने ये कदम उठाकर दोनों परिवारों को बहुत ही शर्मिंदा किया है और मुसीबत में डाल दिया है। फिर वो अबीर से पूछती है कि आपने चारू के साथ ऐसा धोखा क्यों किया, और अबीर कहता है ये मेरी लाइफ है, मेरा कोई यो-यो नहीं है, मैं उसके लिए सबसे लड़ा,
लेकिन उसमें मेरा साथ देने का दम ही नहीं था। और वो हिम्मत कियारा में, ये मेरे लिए सबसे लड़ी। अबीर कहता है कि कियारा ये जानते हुए कि मैं चारू से प्यार करता हूँ, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। और ये सब सुनकर अरमान को गुस्सा आ जाता है और वो अबीर को कहता है कि ये सब कुछ मत बोले। तुमने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। स्टॉप इट भैया, आई सेड स्टॉप इट। क्या रिएक्शन होगा चारू का जब उसे पता लगेगा कि अबीर और कियारा ने शादी कर ली है? क्या परिवार वाले अबीर और कियारा को माफ कर पाएंगे? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।